सोचिए, आप एक सुनसान टापू पर फंसे हैं। न खाने को अन्न, न पीने को पानी। चारों तरफ बस तपती धूप, जहरीले कीड़े और मौत का डर, और बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसा ही हुआ था उन 150 लोगों के साथ, जो पूरे 12 सालों तक नरक के टापू पर जिंदा रहे। आज की इस दर्दनाक कहानी में हम जानेंगे कैसे उन्होंने मौत से जंग लड़ी, कौन जिंदा बचा और किसने अपनी आखिरी सांस उसी टापू पर छोड़ दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं 157 लोगों की 12 साल लंबी दर्दनाक दास्तान नरक के टापू से। शुरुआत, जहाज का डूबना साल था 1970। समुद्र के बीचों बीच एक पुराना जहाज सेंट एना सफर पर निकला था। उसमें मजदूर, सैनिक, कुछ कैदी और आम यात्री थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भयानक तूफान आया, लहरें पहाड़ जैसी उठीं और जहाज बुरी तरह टूट गया। कई लोग डूब गए, लेकिन सुबह होने तक 157 लोग किनारे पर आ पहुंचे। उनके सामने था एक अनजान टापू। बाहर से तो हरियाली और जंगल दिखता था, लेकिन भीतर छुपा था मौत का मंजर। पहले दिन की उम्मीदें सबको लगा कुछ ही दिनों में मदद आ जाएगी। उन्होंने धुएं के संकेत किए, आसमान की तरफ देख देख कर उम्मीद की। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए, कोई नहीं आया। अब 157 लोगों को समझ आया कि उन्हें जिंदा रहने की जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी। टापू की डरावनी हकीकत, जंगल में जहरीले फल, खतरनाक जानवर और अजीब आवाजें। पानी इतना कम था कि लोग बारिश की बूंदें इकट्ठा कर पीते। भूख ने सबसे पहले बच्चों और बूढ़ों को तोड़ना शुरू किया। कुछ लोग बीमारी से मर गए। उनकी लाशें देखकर बाकी लोग और भी डर गए। पहली मौतें और टूटती हिम्मत शुरू के 3 महीने में ही करीब 25 लोग मर गए। कुछ को भूख ले गई, कुछ को बीमारी और कुछ को जंगल के जानवर। लोगों की हिम्मत टूटने लगी। कुछ आपस में झगड़ने लगे, कुछ ने हार मान ली। लेकिन कुछ मजबूत लोगों ने कहा, अगर हम साथ रहें तो जिंदा रह सकते हैं। समय बीतने के साथ टापू की असली डरावनी सच्चाई सामने आने लगी। मछलियां पकड़ना मुश्किल था, जंगल के फल जहरीले थे और जानवर बहुत कम। लोगों ने खाना बांटने की कोशिश की, लेकिन 157 भूखे पेटों को कौन भर सकता था। धीरे धीरे भूख ने लोगों की इंसानियत छीननी शुरू कर दी। कई बार लोग आपस में लड़ पड़ते, एक दूसरे से खाना छीन लेते। बच्चों की चीखें गूंजती, माँ मुझे भूख लगी है। लेकिन माँ के पास देने को कुछ नहीं था। बीमारी और मौत। पहला साल सबसे भयानक था। लगातार गंदा पानी पीने से डायरिया और बुखार फैल गया। जो बूढ़े और बच्चे थे वे जल्दी जल्दी मरने लगे। हर हफ्ते किसी न किसी की लाश दफनानी पड़ती। शुरुआत में लोग रोते थे, दफनाने के बाद प्रार्थना करते। लेकिन धीरे धीरे आंसू भी सूख गए। लोग आदत डालने लगे, आज फिर एक गया, कल शायद मैं जाऊंगा। इंसानी रिश्तों का टूटना, भूख और डर ने लोगों को पागल बना दिया। कुछ लोग अपने ही साथी पर हमला करने लगे। कई बार मामूली झगड़े खून खराबे में बदल जाते। एक रात एक आदमी ने किसी और का खाना चुराने की कोशिश की, पकड़ा गया तो गुस्साई भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। यानी अब मौत सिर्फ बीमारी या जानवर से नहीं, बल्कि इंसान के हाथों भी मिलने लगी। पागलपन और अंधविश्वास। कुछ लोग पागल होने लगे। कोई जंगल में भाग जाता और कभी लौटकर नहीं आता। कुछ कहते, इस टापू पर भूत है, ये हमें खा जाएगा। किसी ने कहा, यह जगह शापित है, यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। लोगों का दिमाग टूटने लगा। 12 साल का संघर्ष सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी था। उम्मीद की छोटी किरण। इन्हीं हालातों में कुछ बहादुर लोग आगे आए। उन्होंने बाकी लोगों को समझाया, अगर हम साथ रहें तो जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने बस्ती को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। कुछ लोग मछली पकड़ने जाते, कुछ पानी इकट्ठा करते, कुछ बीमारों की देखभाल करते। धीरे धीरे उन्होंने टापू पर जीवन का छोटा सा सिस्टम बना लिया। यह आसान नहीं था, लेकिन यही उनकी उम्मीद की आखिरी किरण थी। भूख से अकल्पनीय फैसले। लेकिन दोस्तों, 12 साल का समय छोटा नहीं होता, खासकर तब जब आपके पास रोजमर्रा का भोजन भी ना हो। कई बार स्थिति इतनी खराब हो जाती कि लोगों ने मरे हुए साथियों के शरीर को भी खाना शुरू कर दिया। शुरुआत में सबने घृणा की,
लेकिन फिर समझ आया, या तो ये करो या खुद भूख से मर जाओ। यह इंसानियत का सबसे काला पल था, लेकिन यही कड़वी सच्चाई थी जिसने कुछ लोगों को जिंदा रखा। आपसी झगड़े और नए नेता साल दर साल बीतते गए। 157 की संख्या घटकर अब 100 से भी कम हो गई। कुछ भूख से मरे, कुछ बीमारियों से, कुछ आपसी झगड़ों में। इन्हीं हालातों में एक मजबूत आदमी नेता बनकर उभरा। उसने लोगों को अनुशासन में रखा, सख्ती की ताकि कोई चोरी न करे, कोई झगड़े में किसी को न मारे। लोग उसे डरते भी थे, मानते भी थे। अगर वह नेता ना होता तो शायद बाकी लोग भी कब के मर चुके होते। 12 सालों के बाद समय का पहिया रुकता नहीं। 12 साल बीत चुके थे। 157 की संख्या अब घटकर सिर्फ 43 लोग रह गई थी। बाकी सभी इस नरक में दफन हो चुके थे। ये 43 लोग अब बूढ़े हो चले थे। उनमें से कई जवान होकर आए थे, लेकिन अब उनकी आंखों में सिर्फ थकान और निराशा थी। आखिरी उम्मीद इन्हीं दिनों समुद्र के उस पार से कभी कभी जहाजों की परछाइयां दिखाई देती। लोग दौड़ दौड़कर आग जलाते, धुआं उठाते, लेकिन जहाज इतनी दूर होते कि कोई मदद नहीं कर पाता। लोगों को लगने लगा कि अब उनका अंत पास है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। चमत्कार, एक दिन सुबह सुबह क्षितिज पर एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। 43 लोग तड़पते हुए किनारे पर दौड़े। उन्होंने अपने शरीर पर पत्ते जलाकर धुआं किया, कपड़े लहराए, चीख चीख कर पुकारा। इस बार जहाज ने सचमुच धुआं देखा और धीरे धीरे टापू की तरफ बढ़ने लगा। बचाव अभियान। जब नाविक किनारे पहुंचे तो उनके सामने इंसान नहीं, बल्कि चलते फिरते कंकाल खड़े थे। चेहरे पर हड्डियां उभर आई थीं, शरीर पर कपड़ों की जगह फटे टुकड़े थे, आंखों में डर और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण। नाविकों ने उनकी हालत देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत उन्हें खाना, पानी और दवाइयां दी। लेकिन सोचिए दोस्तों, 12 साल भूख और दर्द में जीने वाले लोग अचानक खाना देखकर टूट पड़े। कई लोगों के लिए यह आखिरी झटका साबित हुआ। कुछ लोग अचानक ज्यादा खाने से वहीं मर गए। बाहर की दुनिया में वापसी। आखिरकार जो 43 लोग जिंदा बचे थे, उन्हें जहाज पर ले जाया गया। जब वे अपने देश लौटे तो कोई उन्हें पहचान भी नहीं पा रहा था। 12 साल पहले जो जवान लड़के लड़कियां हो गए थे, अब वे बूढ़े, कमजोर और बीमार होकर लौटे। कई लोग अपने परिवार तक को पहचान नहीं पाए, और कई परिवार तो अब रहे ही नहीं थे, क्योंकि 12 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इतिहास में दर्ज हुई यह दास्तान, इन 157 लोगों की कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, उम्मीद और संघर्ष से जिंदा रह सकता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आप 12 साल तक ऐसे नरक में फंस जाते तो क्या जिंदा रह पाते? क्या आपकी हिम्मत इतनी होती कि भूख, प्यास और मौत के साए में भी उम्मीद का दिया जलाए रखते? इन 187 लोगों ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन इंसान अगर हार न माने तो मौत भी उसे हराने से डरती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आपको लगता है कि इन लोगों की जगह कोई और होता तो भी इतने साल जिंदा रह पाता? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।